सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, कवक एवं इनसे संबंधी रोग, लक्षण एवं उपचार। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय जीव है? जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। इसमें केंद्रक का अभाव पाया जाता है। इसमें कोशिका भीति युक्त झिल्ली होती है। जीवाणुओं का आकार गोल, मुक्त, चक्राकार से छड़ आदि के आकार के होते हैं। जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में ए.वी. लीeuwenhoek को जाना जाता है। मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। एंड न्यूरो डिसऑर्डर्स है, जिससे मस्तिष्क में असामान्य तरंगें पैदा होती हैं, दिमाग में गड़बड़ी के चलते बार बार दौरे पड़ते हैं। 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। मनुष्यों में हर्पीज एक क्या होता है? विषाणु जनित एक रोग होता है हर्पीज। HSV के कारण होता है। विषाणु जनित रोग है, संक्रामक बीमारी है। 40 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति को कभी भी हो सकती है। नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करती है। एनाफिलिस एक जो मलेरिया परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से हमें मलेरिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया है जो वायुमंडल को फिक्स करने में सहायता करता है? एंजियोबैक्टर। एंजियोबैक्टर जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है। ये जीवाणु जैव पोषक तत्वों से युक्त नम भूमि में पनपते हैं। इनकी उपस्थिति से भूमि में नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। इस भूमि में फसलों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद की आवश्यकता नहीं होती। जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की जो प्रजातियों द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। यह होता है एंडीज। जीका वायरस एंडीज मच्छरों की एंडर प्रजातियों द्वारा विषाणु के कारण होता है। ये मच्छर दिन के समय ज़्यादा सक्रिय होते हैं। एंडीज की कई जो एडीज होती है इसकी कई प्रजातियां जीका संचारित करती हैं। WHO के द्वारा जीका वायरस को पहली बार 1947 में युगांडा के बंदरों में पहचाना गया था। एडीज मच्छर के कारण जीका वायरस होता है। खाज रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? खाज है त्वचा से। खाज का संबंध मानव शरीर के त्वचा से संबंधित है। यह त्वचा में खुजली एवं जलन और चकत्ते उत्पन्न करता है। खाज एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। इसके के कारण ही एजेंट ट्राइकोफाइटर, माइक्रोस्पोरम आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति को सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? खंडित मानसिकता। जो सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो व्यक्ति को सोचने, अनुभूति करने, व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। इस बीमारी से पीड़ित इंसान को वास्तविक एक काल्पनिक वस्तुओं को समझने की शक्ति खो बैठती है। वह प्रतिक्रिया एवं परिस्थितियों के अनुसार नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छर के द्वारा फैले जाने वाले वायरस के कारण होता है? मलेरिया। जो जीका वायरस मुख्यतः एडीज द्वारा प्रसारित वायरस के कारण होता है। 1947 में युगांडा के बंदरों में यह पहचाना गया था। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी के कारण होता है, प्रोटोजोआ द्वारा। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया यानी कि खून की कमी। रक्त अल्पता शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके कारण शरीर के अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति
को थकान एवं कमजोरी महसूस होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजुआ के कारण होता है। हैजा दूषित जल के एवं भोजन के कारण रेबीज विषाणु द्वारा। निम्न में से किस वृक्ष एवं पौधे का उपयोग खांसी एवं सर्दी के उपचार में किया जाता है? ये किया जाता है तुलसी। ओस्मियम सेक्टम तथा लेमिएसी कुल का एक औषधीय पौधा है जिसमें विटामिन एवं खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका उपयोग खांसी एवं सर्दी के उपचार में किया जाता है। स्कर्व एवं टाइफस रोग किसके कारण होता है? ये होता है जीवाणुओं के कारण। स्कर्व एवं टाइफस नामक बीमारी ओरिएंटिया तुत्सुगामुसी नामक जीवाणु के कारण होता है। पिस्सू के काटने से होने वाली बीमारी में डेंगू की तरह प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। यह बीमारी शरीर को संक्रामक नहीं किंतु इसकी वजह से शरीर के कई अंग में संक्रमण फैलने लगता है। प्रोटोजुआ किस रोग कारक होता है? मलेरिया के कारण होता है प्रोटोजुआ रोग। यह रोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजुआ के कारण होता है। इसका वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर है। पेचिस अफ्रीकन निद्रा रोग काला आजार पायरिया परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है। जो पोलियो रोग है वायरस के कारण, जबकि जो तपेदिक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह आंत ज्वर टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी है? हैजा, जो कि जल प्रदूषण के द्वारा खाद्य पदार्थों में होने वाला एक जीवाणु जनित रोग है जो कि विब्रो कैलोरा नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इसमें उल्टी दस्त के साथ सारा शरीर का पानी निकल जाता है। हैजा का टीका लगाना चाहिए ताकि पानी को उबालकर पीना चाहिए। डायरिया टाइफाइड अमीबासिस तथा अन्य जल जनित रोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? प्लेग है, वो विषाणु से नहीं बल्कि जीवाणु से फैलता है। ये मूल रूप से यर्सीना बेसिलस पेप्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला है। यह जानवरों में विशेष रूप से कृंतकों में पाया जाता है। यह मूल रूप से फेफड़ों, लिम्फ नोड्स एवं रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। इसे ब्लैक डेथ के रूप में भी जाना जाता है। हेपेटाइटिस बी में होने वाला जानलेवा संक्रमक यकृत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ये मनुष्य के द्वारा लीवर को संक्रमित करता है जिसके कारण लीवर में सूजन एवं जलन पैदा होती है। यह वायरस जन्म में प्रसव के दौरान माँ एवं बच्चे में रक्त एवं शरीर तथा अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने के कारण फैलता है। लीवर कैंसर का प्राथमिक कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा मच्छर डेंगू वायरस का एक वाहक के रूप में कार्य करता है? एडीज। इसके कारण क्या होते हैं? तेज सर दर्द, बुखार एवं शरीर में थकावट, मांसपेशियों एवं जोड़ों में खिंचाव, सूजन, दर्द। HIV विषाणु जनित रोग है जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये ध्यान रखना इसकी जो HIV की फुल फॉर्म पूछी जाती, IV की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में कई बार। जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस रेट्रोवायरस जो कि श्वेत रक्त कोशिकाओं को नष्ट करके प्रतिरक्षा प्रणाली को क्षति पहुंचाते हैं। 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त किया गया? तो ये किया गया था अपने को पोलियो मुक्त, रोनाल्डोज के द्वारा। इसका एम्बेसडर था उस समय ये 2014 में। पोलियो के संक्रामक रोग है जो मुख्यतः 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? तो ये बनता है जीवाणु। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। दूषित खाद्य पदार्थ, दूषित जल आदि के सेवन के कारण होता है। टाइफाइड को मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें रोगी पीला एवं अंतर्योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, जिसके का उपचार में एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है? तो नीपा वायरस सूअर के लिए, स्वाइन फ्लू। नीपा वायरस तो पता है कि हमें वो चमगादड़ से फैलता है। चीका वायरस होता है, ये होता है एडीज मच्छर। प्लेग पता है कि हमें चूहे से फैलता है। स्वाइन फ्लू हो जाएगा इसके अंदर, सूअर से फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? तो ये होती है क्षय रोग यानी टीबी। ये किससे बनती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण फेफड़ों को आमतौर पर प्रभावित करती है। क्षय रोग खांसने, छींकने या सांस से फैलता है। जो मधुमेह रोग है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। खसरा बीमारी किससे होती है? ये वायरस से होती है। जो अक्षय रोग जीवाणु केवल जीवित कोशिकाओं में कोवस में ही बस वृद्धि कर सकते हैं। नाभिकीय अम्ल एवं प्रोटीन से मिलकर इनका निर्माण होता है। एक विषाणु बिना किसी जीवित सजीव के माध्यम से पुनरुत्पादन नहीं कर सकता। विषाणुओं में होने वाला रोग चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, खसरा, पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस, डेंगू, एडिस हैं। जो हमारी आंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? ये होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये हमारे शरीर में माइक्रोबायोटा एक शरीर का हिस्सा बनाता है, जिसमें ज़्यादातर आंत ट्रैक्ट पाया जाता है, जहाँ पर शरीर की सभी आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए भोजन को तोड़ने में मदद करता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस शरीर में प्रोबायोटिक्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। डेंगू के समय रक्तस्राव की कमी के कारण होने वाला रोग है वो है प्लेटलेट्स। किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स की कमी के कारण सभी छोटे छोटे कण होते हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य शरीर में रक्तस्राव में होने से रोकना है। मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने की स्थिति में जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एवं प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिससे शरीर में रक्तस्राव की आशंका बढ़ जाती है। मलेरिया एवं काला आजार किससे होता है? ये होता है परजीवी कण यानी कि प्रोटोजोआ से। काला आजार स्थानीय देशी जो बेडाक्विलाइन दवा निम्न में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया है? ये किया गया है टीबी के लिए। टीबी ऐसे इलाज में सक्षम है जो औषधि असर नहीं होता, जो टीबी से ग्रस्त लोगों को 100% कारगर होती है। दही बनाने में बैक्टीरिया सहायक है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइटस बैक्टीरिया सहायक होता है। पहले दही थोड़ी मात्रा में हल्की गर्म दूध में मिलाई जाती है तो उसमें उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है, जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। जो ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था अल्बर्ट साविन। कब किया था? 1950 में। अल्बर्ट साविन पहली बार अमेरिका में पोलियो वैक्सीन के लिए लाइसेंस प्रदान किया था।